आज हम देखेंगे कि ये जो प्लेट दे रखी है इसका वीएमसी प्रोग्राम कैसे बनाती हैं। इसमें अपने को ड्रिल करना है, ठीक है। ये कितने 5 10 डाया का होल है, कितने 4 होल दे रखे हैं। इसमें करना है डेप्थ कितनी दे रखी है 23 mm दे रखी है, ठीक है। और ये इसका ऑफसेट पॉइंट है, यहाँ से वर्क पीस को ले लेंगे ऑफसेट पॉइंट। अब इसका वीएमसी प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखना है आपको प्रोग्राम नंबर लिख लेना है। ये सब में लिख लेना है 0 0 के बाद ये ओ है, ओ के बाद में जितना भी लिखते हैं ये प्रोग्राम नंबर है। उसके बाद N1 अपने को क्या मारना है, सेंटर ड्रिल मारना है, तो सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम है ये। N2 अभी ये मैंने G21 क्यों लिखा है, इसका मतलब है कि जो मेरी डायमेंशन होगी ये सारी किस में है, mm के अंदर है मेरी डायमेंशन सारी, इसलिए मैंने G21 लिखा है। फिर उसके बाद G0 का मतलब होता है रैपिड ट्रेवल। रैपिड ट्रेवल कहाँ करेगा, G91 यानी कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि इंक्रीमेंटल यानी कि अभी ये एब्सोल्यूट पॉइंट है तो यहाँ पे जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये एब्सोल्यूट हो गया। लेकिन अगर टूल मेरा यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेवल करेगा तो ये हो गया इंक्रीमेंटल। इसमें G91 G28 यानी कि रिटर्न टू रेफरेंस होता है ये। तो इसमें क्या है, ये Z0 पे ये मेरा टूल होगा Z0 पे। अब G0 रैपिड ट्रेवल G17 होता है, ये 3 होते हैं G17 G18 और G19। ये होता है XY प्लेन होता है मेरा, XY प्लेन हो गया, ये ऐसे XY प्लेन हो गया। उसके बाद ये हो गया अपना X Y और YZ प्लेन हो गया। और फिर ये तीसरा हो जाएगा XZ प्लेन, G17 G18 और G19, ये तीनों हुए। अब क्या है, ये मेरा प्लेन सिलेक्ट हो गया। G40 होता है, अगर कभी मैंने टूल कंपनसेशन का यूज़ किया होगा, G41 या G42 का यूज़ किया होगा, तो उसको कैंसिल करने के लिए लेफ़्ट और राइट कंपनसेशन टूल के। और G80 मैंने यूज़ G81 यूज़ किया है, ये सॉरी G80 यूज़ किया है। G81 82 83 ये जो फैक्ट्री होती हैं इनको कैंसिल करने के लिए। और G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चलेगा सब कुछ। और अभी T01 M06 यानी कि T01 का मतलब हो गया टूल नंबर 1, M06 मतलब चेंज करना है, टूल नंबर 1 अपने को स्पिंडल में इंस्टॉल करना है, ये हो गया। उसके बाद G0 रैपिड ट्रेवल, G19 एब्सोल्यूट, G54 ये है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन किया, WCS। इसको ऑन करने के लिए कि ये बाकी अभी तक यूज़ कर रहे थे वो मशीन के रिस्पेक्ट में थे 00, अभी जो आएंगे 00 वो हो गए वर्क पीस के 00, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो, ठीक है। अभी X-75 और Y-50 यानी कि यहाँ से X-75 यानी कि यहाँ पे आ गया Y-50, तो यानी कि इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। और स्पिंडल 1000 RPM पे रोटेट कराना है। M03 का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, M03 मतलब हो गया क्लॉकवाइज, और M4 हो गया काउंटर क्लॉकवाइज। ये हो गया मेरा, स्पिंडल को मैंने रोटेट करा दिया क्लॉकवाइज। अभी G43 H1 Z5 यानी कि G43 होता है टूल हाइट कंपनसेशन, यानी कि मेरी जो टूल की हाइट है उसको वो एडजस्ट कर लेगा। ये मेरी टूल की हाइट कितनी है, ये कहाँ पे रखी हुई है, ये H1 यहाँ पे रखी हुई है, इसी हिसाब से ये कर लेगा कंपनसेट इसको। और Z50 जो टूल का जो पॉइंट होगा ये वो कहाँ पे होगा, टूल से 50 mm ऊपर होगा, ये इससे 50 mm ऊपर होगा मेरे वर्क पीस से। उसके बाद M8 होता है कूलेंट को ऑन करना, कूलेंट ऑन, क्योंकि अपना वर्क टूल गर्म होकर ख़राब ना हो जाए, वियर ना हो जाए, इसके लिए अपने कूलेंट ऑन करते हैं। उसके बाद G98 ये दो होते हैं, G98 और G99, G98 और G99। तो G98 होता है रिटर्न टू जेड प्लेन और G99 होता है रिटर्न टू रेफरेंस। तो यहाँ पे अपने यूज़ करेंगे G99।
जब बैकट्रेलिंग के ये जो 81, 82, 83 यूज़ करते हैं तो इनमें यूज़ लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें देखेंगे तो अपने को समझ में आएगा। G83 यूज़ किया है, ये ड्रिलिंग के लिए यूज़ होता है। तो Z-23 यानी कि मेरे को माइनस कितना यहाँ से 23 mm मेरे को ये कट करना है, या फिर इतनी डेप्थ का मेरे को ड्रिल मारना है। R1 यानी कि यहाँ से रेफरेंस पॉइंट बना दिया मैंने, ये R प्लेन हो गया, R बराबर 1, और ये Z मान लेते हैं, ये Z है, Z0। अब Q05 मतलब ये कट लेगा आधा mm का कट लेगा, उसके बाद ये रिटर्न टू रेफरेंस आ जाएगा वापस, क्योंकि अपने को चिप भी तो ब्रेक करनी है, क्योंकि अगर एक साथ इतना 23 mm अपने करेंगे तो क्या है कि चिप इसके अंदर ही रहेगी तो अपने को दिक्कत करेगा वो, इसलिए 5 mm आधा mm का कट किया, बाहर आया, फिर ये बाहर आएगा, वो रैपिड ट्रेवल में आएगा, फिर उसके बाद जाएगा, आधा mm कट करेगा, फिर ऊपर आएगा, इस तरीके से करेगा अपना टूल। तो R1 मतलब रेफरेंस पे आएगा, आधा mm का कट करेगा, और इसमें फीड कितनी होगी, 100 mm होगी, ठीक है, ये 100 mm पर मिनट होगी, mm पर मिनट, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, ये इसमें जैसे ये कट कर देगा इतना, उसके बाद अपने को कहाँ जाना है, इसको x-75 और y50 पे, कहाँ पे है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जाएगा, फिर से ये चलेगा। ये 83 का ये है कि जैसे ही पोजीशन चेंज होगी तो ये फिर से ड्रिल करना शुरू कर देगा। अगर आप इसको यहाँ पे भी रख देगा ना तो यहाँ पे ड्रिल मार देगा, इसलिए अपने को केयरफुली यूज़ करना है इसको। पॉइंट नंबर 2 पे आए और फिर से ड्रिल करेगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट जैसे ही ड्रिल कंप्लीट होगा अपने को ये चेंज कर देने कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आ जाएगा x75 और y50 यहाँ पे आएगा, फिर से ड्रिल मारेगा, उसके बाद x75 और y-50 यहाँ पे आएगा, फिर से ड्रिल मार देगा। अब अभी अगर अपन ने क्या है, अगर ये चेंज कर दिया ना कोऑर्डिनेट, जैसे ही चेंज करेंगे ड्रिल मार देगा, इसलिए इसको जो G80 है यूज़ किए, 83 यूज़ किए, इसको कैंसिल करना है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, G80 यूज़ करेंगे। अब ये कैंसिल हो गया, अब पोजीशन चेंज करोगे तो ये ड्रिल नहीं मारेगा, ठीक है। इसके बाद ये G0 यानी कि रैपिड ट्रेवल कहाँ पे, Z100 यानी कि ये वर्क पीस है, इससे 100 mm ऊपर अपना टूल आके रुक जाएगा। उसके बाद M9 का मतलब हो गया, M9 का मतलब हो गया कि जो कूलेंट ऑन किया था M8 से, उसको क्या कूलेंट को बंद करना है M9 से, यानी कि मेरा कूलेंट बंद हो गया। M5 जो मेरा स्पिंडल रोटेट कर रहा था S1000 से, उसको भी क्या है ये रोक देगा M5। उसके बाद G91 इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट G28 जो अपना रिटर्न टू रेफरेंस था, कहाँ पे जाएगा, Z0 पे जाएगा। उसके बाद ये पहले Z0 किया है, उसके बाद G28 Y0X0 किया है। ये अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि ये मान लेते हैं कि अगर ये मेरा वर्क पीस है और टूल यहाँ पे होगा और ये Z0 होगा, तो ये क्या अगर साथ में यूज़ करेंगे तो ये सेट जाएगा, मेरा टूल यहाँ पे क्या है इसके वर्क पीस से टकरा सकता है। इसके लिए अपने सेफ्टी के लिए सबसे पहले Z को 0 करते हैं, पहले टूल को ऊपर उठाएंगे, उसके बाद ले जाएंगे सेंटर पे, ताकि मेरा टूल ब्रेक ना हो। ये हो गया। उसके बाद M30 एंड ऑफ प्रोग्राम हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। और इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।